नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु शर्मा और आपका दीपांशु विद सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं एसएसजीडी 2024 के लिए जो आपके अगस्त में वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए तैयारी करवाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन होंगे और प्रैक्टिस सेट ये 1 है। और यदि मैं बात करूँ कौन सा बैच है, तो ये संगम बैच है हमारा। ठीक है प्यारे बच्चों, और स्टार्ट जो है हमारा 24/4/2024 से स्टार्टिंग है, पर हमने आज से ही स्टार्टिंग कर दिया है 23 तारीख से, और एकदम जड़ से हम इसको बताएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए आप ज़रूर हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम चलते हैं अपने अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा होगा। चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, पी क्यू से 40% कम है। देखिए हम पी पी क्यू से 40% कम है, तो यदि क्यू 100 है तो 40% कम, तो ये कितना होगा पी, तो आप कहेंगे 60 होगा। तो क्यू पी से, अब इसे हम काटेंगे तो आप कहेंगे 20 दिया 60, 20 पंजे 100, ये रेशो आ गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। पी से तो कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 2 अधिक है। कितने से, तो आप कहेंगे 3 से, इंटू 100। ठीक है बच्चों, प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। इसे हम काटेंगे 200/3% आपका आ जाएगा। और आपको जो वैल्यू दे रखी है, आपको काट कर वैल्यू दे रखी है, तो इसे हम काटेंगे तो आप कहेंगे 66.66% इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है फिर बच्चों। चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आइए, हमारा क्वेश्चन है एक लाभ हानि से। आइए हम करते हैं। इसमें पूछा गया है, एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये में 2 मोबाइल खरीदे। एक को तो खरीदा 15% के लाभ पर और दूसरे को खरीदा है 20% के हानि पर। तो उसमें हमें मूल्य, दोनों मोबाइल का जो विक्रय मूल्य है, जो एसपी है, उन्हें वे बराबर हैं। तो हमें हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य पूछा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, लगभग में हमें वैल्यू दे रखी है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2021 में आए हैं। ये इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन को। 2 वैल्यू हैं, तो आप कहेंगे सीपी रेशो एसपी। प्यारे बच्चों, ये है फर्स्ट वैल्यू। तो आपको क्या दे रखा है, ये पहले पर तो 15% लाभ, तो हम करेंगे 100 पर 15% लाभ, तो आप कहेंगे 115। ठीक है बच्चों, और दूसरे पर हानि दे रखी है, तो दूसरे पर हानि है 100 पर 20% हानि, तो आप कहेंगे 80। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसे हम काटेंगे 5 से 20 बार और 5 से 23 बार, और इसे काटेंगे 5 से, इसे हम 20 से काटेंगे, 20 पंजे 100, 20 चौक 80। अब हमसे पूछा है विक्रय मूल्य बराबर है, तो विक्रय मूल्य को हम इसे और इसको वैल्यू को बराबर करेंगे, तो इसमें हम ऊपर से 4 से गुना कर देंगे और इसमें कर देंगे हम 23 से गुना प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसमें अब जब इसमें हम 4 की गुना करेंगे तो आपकी इसमें भी 4 की गुना हो जाएगी, तो ये 80 हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों 92, 92। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 115 हो जाएगा। इसमें भी 23 गुना करेंगे और इसमें 92। हमसे पूछा है टोटल मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे ये हो गया आपका 195। ठीक प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा आपका। तो ये 195 की जो वैल्यू है आपको दे रखी है 50,000। ठीक प्यारे बच्चों, कितनी दे रखी है, 50,000। तो एक भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 200, काटेंगे हम इसे 256.41। तो हमें निकालने क्या है, इसमें हानि पर बेचे गए। हानि पर कौन सा है, तो आप कहेंगे जो हमें ने दूसरा जो पॉइंट है, इसमें हमने हानि पर बेची थी 20%, तो इसमें हम 80 की गुना कर देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें हम 80 की गुना कर देंगे। चलिए 256 में 0.41 में
80 की गुना कर देंगे तो ये जो हमारा ऑप्शन आएगा लगभग के 29,487 इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए क्लास अच्छी लगे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, तीसरे क्वेश्चन पर। आइए ये क्वेश्चन है आपका, ये साधारण ब्याज से 5% ब्याज पर साधारण ब्याज हमें 120 है और हमें मूलधन इसमें बतानी होगी धनराशि। इसका फॉर्मूला होता है मूलधन का, मूलधन बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन दर इंटू समय। ठीक है बच्चों, तो इसे हम निकालेंगे साधारण ब्याज क्या है तो आप कहेंगे 120 इंटू 100, दर कितनी पे है बच्चों, दर है आपको 5% और समय 10। तो इसे हम काटेंगे 2 बार तो 120 दूनी 240 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। आइए चलिए हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। ये भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलिए इसमें दे रखी है साधारण ब्याज 6 वर्ष में 5427 ब्याज देती है तो धनराशि बतानी है। धनराशि बतानी है तो फिर मूलधन वाला निकालेंगे। आपको फॉर्मूला बताया मूलधन बराबर साधारण ब्याज कितना है तो आप कहेंगे 5427 इंटू 100 अपॉन दर है 9 इंटू समय है 6। इसे काटेंगे हम 3 से, 9 से काटेंगे, 9 छिक्के 54 ना जाने 0 3 603 आ जाएगा। तो इसे फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 3 एकम 3 201 आएगा। ये 3 से काटेंगे 2 बार, ये 2 से काटेंगे 50 बार। अब हम 201 इंटू 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,050 आपका आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन में है ये ऑप्शन में आपको 10,500 दे रखा है तो ये एक ज़ीरो आप यहाँ बढ़ा लेना और ये एक ज़ीरो काट देना। ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ऑप्शन में मिस्टेक है। चलिए हम चलते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन पर। आइए पाँचवा क्वेश्चन है 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। कोई 12 व्यक्ति हैं, 12 मैन 4 दिन में काम करते हैं। 4 दिन में तो टोटल काम कितना हुआ, कार्य कितना हुआ, तो कार्य हुआ आप कहेंगे 48। हमसे कहा है कि 8 गुना कार्य, तो 48 कार्य को 8 गुना कार्य हमें करना होगा। तो टोटल काम कितना होगा तो आप कहेंगे 384 और आधे समय में हमें करना होगा। आधा समय कितना है तो आप कहेंगे 4 दिन लग रहा, 4 दिन आधे समय में निकालना है तो मतलब कि 2 में से भाग देना है तो 2 एकम 2 192 इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए हम छठे क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमें दे रखा है जे के तथा एल का अनुपात ये दे रखा है और वे निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 10,230 का लाभ कमाते हैं तो के तथा एल के हिस्सों का मध्यांतर हमें बताना होगा। तो देखिए जे रेशो के रेशो एल का अनुपात है 15 रेशो 20 रेशो 27 का जो कुल मूल्य है तो आप कहेंगे 10,230। ये कितना है तो आप कहेंगे 35 और 20 55 और 7 तो आप कहेंगे 62 इजिकल टू 10,230। तो 2 से काटेंगे 31 बार, 2 से 5, 2 से 1, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 तो 31 एकम 31 इसे काटेंगे हम तो 20 बचा, 31 पंजे 31 छिक्के निकालेंगे 186 तो 31 पंजे एक की भाग की वैल्यू 155 आ जाएगी। तो हमसे पूछा क्या के तथा एल के हिस्सों का,
के माइनस एल के हिस्सों का 27 माइनस 20, तो आप कहेंगे 7 इंटू 165। तो आप करेंगे इससे गुना, 7 पंजे 35, 3 7 छिंग 42, 3 45, 4 1155 इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए है। सबले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। चलिए हम चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पर। एक नाव की गति धारा के साथ बोलूँ तो आप कहेंगे डीएसएस 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको यूएसएस बोला है जो धारा के विपरीत दिशा में है, क्रम से दे रखे हैं, तो आप कहेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको गति पूछिए, धारा की गति पूछिए। धारा की चाल फॉर्मूला क्या होता है? धारा की चाल बराबर डीएसएस माइनस यूएसएस अपॉन 2। डीएसएस है आपका 12 माइनस 8 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, तो आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ गई। ठीक है बच्चों, चलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, एमटीएस में पूछा हुआ है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 8 क्वेश्चन पर। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है। ए बी को 100 मीटर दौड़ता है, ए बी को 80 चलता है, और अगले बार में बी सी को 20 मीटर से हराता है। बी सी को 20 दौड़ता है, सी 80 दौड़ता है भैया बच्चों। ठीक है, इसे हम काटेंगे 20 पंजे 20 चौक, ये रेशो बना 20 पंजे 100, 20 चौक 80। अब हम बी को बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए तो आप क्या करेंगे, इधर 5 की गुना कर देंगे, इधर 4 की गुना, और इधर 5 की गुना, और इधर कितने करेंगे आप, 4 की गुना। 25 ए रेशो बी रेशो सी, ये 20 और ये आ जाएगा 16। इसे 100 मीटर बनाने के लिए हमने 4 की गुना की, इसमें 4 की और इसमें 4 की, 80 मीटर, और ये आ जाएगा 64 मीटर। हमसे पूछा क्या है, ए सी को कितनी दूरी से हराएगा। ए सी को 100 माइनस 64, तो आप कहेंगे 36 मीटर दूरी से हराएगा। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पर। चलिए 9वां क्वेश्चन हमें 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है। यात्रा के 5/6 की दूरी को यदि 3 घंटे 20 मिनट में तय करता है तो उसकी चाल हमसे पूछिए। करेंगे कैसे, हमारी क्या है, 30 किलोमीटर टोटल चाल है, दूरी है, और उसे हम 5/6 दूरी यूज करनी है, तो हमें इसे काटेंगे, तो आप कहेंगे 5 बार 25 किलोमीटर हमारी दूरी आ जाती है। हमसे पूछी क्या है, तो आप कहेंगे चाल, तो चाल पूछिए। चाल बराबर फॉर्मूला होता है, आप कहेंगे दूरी अपॉन समय। दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 25, और समय कितना, तो आप कहेंगे 3 घंटे 20 मिनट। 20 मिनट को हम घंटे में बनाएंगे, तो अपॉन 60, 20 एकम 20 दिया, तो ये आ जाएगा 10/3 घंटे बच्चों। ठीक है, तो इसे हम 10/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 एक 5 पंजे 5 दूनी, तो ये 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आपकी आ जाएगी बच्चों। चलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देखें। आइए अगले क्वेश्चन पर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि आपसे ज्ञात करनी है। त्रिज्या दे रखी हमें 814 सेंटीमीटर। यदि मैं बात करूँ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर। जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। 22/7, 814 इंटू 14, 7 दूनी, तो आप कहेंगे 616 इसका आंसर आ जाता है बच्चों, मीटर स्क्वायर। और आपसे परिधि ज्ञात करने के लिए परिधि का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 14, इसे काटेंगे 7 दूनी 14, ये आपका आ जाएगा 88 आ जाएगा। तो आपसे एरिया और परिधि पूछा हुआ है, तो आपका ये आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपको क्लास अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।